नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप अपने ईमेल्स और मैसेजेस के जरिए जो प्यार और डांट हमें भेजते हैं वो हम सिर्फ पढ़ते नहीं है बल्कि अपने आप को सुधारने का मौका भी देते हैं। तो देखते हैं आज का पहला ईमेल हमें किसने भेजा है। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है नई दिल्ली से श्रीमती सुनीता सिंह जी ने। नमस्ते सुनीता जी। आप लिखती हैं, जी टीवी के अधिकतर शोज में नेगेटिव कैरेक्टर्स की जीत दिखाई जाती है जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुनीता जी, बुराई, झूठ और नेगेटिविटी की कभी भी जीत नहीं होती, उनके प्रयोग क्षणिक होते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि अंत में जीत सच्चाई, अच्छाई और पॉजिटिविटी की होती है और अंतिम जीत तक पहुंचने का जो फासला है वही तो किसी भी शो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो आप इसी प्रकार अपने सुझाव, सराहना और शिकायतें हमें भेजते रहिए और जी टीवी और हमारा परिवार के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अगला मेल हम पढ़ते हैं मेंढी। पढ़ो, हम एप्पल खाते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है भुवनेश्वर उड़ीसा से श्रीमती पूजा नायक जी। पूजा नायक जी नमस्कार। नमस्कार। आइए पढ़ते हैं पूजा जी क्या लिखती है। पूजा जी लिखती है, मैं पिछले लंबे समय से जी टीवी देखते आ रही हूँ। आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। जी टीवी के शो सारेगामापा में दर्शकों के लिए कॉन्टेस्ट स्टार्ट करो, उससे दर्शकों की रुचि बढ़ेगी। मंडी, हमारे दर्शक कितना बढ़िया बढ़िया सुझाव भेजते हैं ना भाई। बिल्कुल। अब पूजा जी, ये जान के हमें बेहद खुशी हुई भाई कि आप पिछले लंबे समय से सिर्फ जी टीवी ही देखते आ रही है और आपने जो सुझाव भेजा है जी टीवी के शो सारेगामापा के लिए कि दर्शकों का एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट होना चाहिए, आप चिंता ना करिए, हम आपके सुझाव को फटाफट से जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम और सारेगामापा के क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है पूजा जी कि वो इस पे जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए और अपने शिकायत, सुझाव और सराहना में भेजते रहिए। धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है रोहतक हरियाणा से श्रीमती अनीता जी ने। नमस्ते अनीता जी। नमस्कार। नमस्कार। आप लिखती हैं, हमारा परिवार, आप जो हर रोज अपनी कहानियों से सीख देते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा लगता है कि हम इस शो से जुड़े हैं और हमारी ही बातें होती रहती है। क्या बात है। दूसरा, मुझे जी टीवी का शो वसुधा भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत मजा आ रहा है। अनीता जी, आपको हमारा परिवार का कॉन्सेप्ट, उसमें सुनाई जाने वाली कहानियां बहुत पसंद आ रही है, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। और इसके अलावा आपको जी टीवी का शो वसुधा इतना अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। आप इसी प्रकार अपने सराहना, सुझाव और शिकायतें हमें भेजते रहिए और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। तो चलिए हम आज के लिए ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से विराम लें। जो फ्रांस का सम्राट बन गया और जोसेफीन एक उथल पुथल भरे अतीत वाली सोशलाइट लड़की। दोनों पहली बार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मिले और दोनों में प्यार हो गया। उनकी प्रेम कहानी भावुक कर देने वाली थी, जो उन दोनों के अनगिनत प्रेम पत्रों द्वारा ही जानी जा सकी। वैसे उन दोनों को अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नेपोलियन की चाहत के विरुद्ध जोसेफीन मां नहीं बनना चाहती थी। इसके बावजूद जोसेफीन के प्रति नेपोलियन का प्यार सच्चा और अटूट था। अपने एक पत्र में नेपोलियन ने घोषणा की, जोसेफीन मेरी सच्ची पत्नी है और एकमात्र जिससे मैंने अपने जीवन में प्यार किया। आखिर उनके प्यार को राजनीतिक सच्चाई का सामना करना पड़ा। जब नेपोलियन ने अपने सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी हासिल करने की चाह में ऑस्ट्रिया की मैरी लुइस से शादी करने के लिए 1809 में जोसेफीन को तलाक दे दिया। अलग होने के बावजूद उनके प्रेम पत्र और एक दूसरे की मधुर यादें कायम रही। जीवन की आखिरी सांस लेते समय नेपोलियन के अंतिम शब्द थे, फ्रांस सेना प्रमुख मेरी जोसेफिन। बोनापार्ट, एरिबब, रोम का राजा,
उनकी प्रेम कहानी आज भी इतिहास का एक सामूहिक अध्याय बनी हुई है, जो प्रेम, महत्वाकांक्षा और उनके द्वारा साझा किए गए अटूट बंधन की जटिलताओं को दर्शाती है। उनके प्रेम पत्रों में एक जो मुझे बेहद पसंद है, उसमें नेपोलियन ने जोसेफिन से पूछा था कि सच्चा प्यार क्या है, और नेपोलियन ने जवाब देते हुए उससे बगीचे से सबसे सुंदर फूल तोड़कर लाने को कहा। जोसेफिन अगले दिन खाली हाथ आई। उसने बताया कि बगीचे में बहुत सारे फूल थे, सब सुंदर थे, पर मुझे एक फूल सबसे ज्यादा सुंदर लगा। मुझे लगा शायद इससे भी सुंदर फूल होगा। सच्चे प्यार की बहुत सुंदर कहानी तुमने सुनाई शिवानी, पर एक बात बताओ, जब अभय और रिया का प्रसंग चल रहा था तभी तुमने ये कहानी काहे सुनाई? जीजू, इस कहानी को सुनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इस संसार में अब दुश्मनी और नफरत को पाना इतना आसान हो गया है कि वहीं अगर आप सच्चा प्यार ढूंढने जाएंगे तो उतना ही मुश्किल है। परिवारों में बिखराव आ रहा है। जो माँ बाप हजारों कष्ट सहकर बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, वही बच्चे अब उन माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहते, उनके साथ नहीं रहना चाहते। इसी बिखराव को रोकने के लिए प्रख्यात फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा जी की एक फिल्म वनवास 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है, और वनवास की कहानी परिवार, माँ बाप और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। अनिल शर्मा वो गदर एक प्रेम कथा, हीरो, जीनियस, ऐलाने जंग, तहलका और वीर। बिल्कुल सही। करेक्ट। अरे वाह जीजू, अब तो हम हमारा परिवार के साथ वनवास देखने जरूर जाएंगे, जरूर बड़े मजे करेंगे। अरे मजा तो आएगा ही। वो कहा है कि आज आप लोगों को एक हम सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज? और उसके लिए आप लोगों को अपना अपना कान जो है बंद करना होगा।